दोस्तों, पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाए और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरा, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग और गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। अगर पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। तीसरा, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। चौथा, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हों, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चलाने से पहले इन्हें हल्दी से पीले करना शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पांचवा, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पूजा के बीच में दीपक बुझाना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और छठा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। और सातवां, किसी भी प्रकार की पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। आठवां, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना बिल्कुल नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। और नौवां, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। 10वां, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन भोजन करते समय इन 5 देव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 11, तुलसी के पत्ते को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। 12वां, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। और 13वां, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। 14वां, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। और 5वां और 15वां, शिव जी को बिल पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए।
दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और 16वां है भगवान सूर्य के 7 श्री गणेश के, 3 विष्णु जी के, 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। 17वां घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश नवग्रह देवता पंच लोकपाल षड्मातृच्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। 18वां घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखे। 19वां भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। और 20वां है पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखे। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करे। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा हो पाए। और 21वां है मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। और 22वां है हमेशा भगवान श्री गणेश जी की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचे। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। 23वां शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। 24वां भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। 25वां दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभ होती है। 26वां पूजा के वक्त अगर का प्रयोग ना करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए अगरबत्तियों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और 27वां है रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचे। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। 28वां है भगवान श्री राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। 29वां पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। 30वां पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए और पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। 31वां पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। 32वां शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 45 पर पूजन के और आरती रात को 89 पर शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान की कोई कमी नहीं होती है। 33वां
प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमीनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखा जाना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ रहता है। और 34वां है, स्त्रियों को पवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती है। 35वां, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। 36वां, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। 37, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। 38, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। 39वां, भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें यह बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 2-3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। 40वां, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली फटी और जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दे। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। और 41वां, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उन्हें घर के नैत्रक्ष कोण में स्थापित करें। 42वां, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़ों को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। और 43वां, जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। 44वां, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर में स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना भी हो पाए तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा ना होने दे। वे घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखे। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकते हैं। और 45वां,
पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें और एक सुपारी पर लाल धागे मोली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। 46वां, पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। 47वां, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखें। 48वां, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। 49वां, पूजा करने के स्थान पर भूल कर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। 50वां, पूजा स्थल में कूड़ा कचरा एकत्रित ना होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें। 51वां, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की गई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। और 52वां, पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करें। वह भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों का ही उपयोग करना चाहिए, यह उत्तम माना गया है। और 53वां, पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह एक बड़ा अपशगुन माना गया है। 54वां, पूजा पाठ के समय गुग्गल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गुग्गल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नेगेटिव ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करती है। 55वां, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दे। वे सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। 56वां, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी न रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। 58वां, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। उन भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। और 60वां, आप पूजा किनकी करने जा रहे हैं उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग महत्व है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशन से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। और सबसे आखिरी का 61वां, भगवान गणेश को तुलसी और भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र फूल भूलकर भी ना चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को काफी प्रिय है,
इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं गणेश जी को हरी दूर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगाने का। ऐसा भूलकर भी ना करें और कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे।